ठीक, तो आज हम स्टैट्स का पहला चैप्टर, कल मैंने उसका थोड़ा सा डिस्क्राइब किया ही था आपको। पहला चैप्टर पढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो बेसिकली हम टैली मार्क्स का यूज करने वाले हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब डेटा की फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है टैली मार्क्स। तो ये फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है कितनी बार वैल्यू आई। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास में सबसे ये पूछूं कि घर में फैमिली मेंबर्स कितने हैं, ठीक? तो 30 जनों की क्लास में कुछ कहेंगे 4 हैं, कुछ 3 हैं, कुछ 2 हैं, कुछ कहेंगे 5 लोग हैं। टोटल फैमिली मेंबर्स आपके घर में कितने हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी ने बोला 3 मेंबर्स तो वो उसका यूनिक जवाब होगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग होंगे जिनके 3 फैमिली मेंबर्स होंगे इन टोटल। तो इस डेटा को जब कलेक्टिवली मान लो 30 लोगों से पूछा गया, तो पता नहीं कितनी बार 3, पता नहीं कितनी बार 5, पता नहीं कितनी बार 2, हो सकता है कितनी बार 6, हो सकता है कुछ बड़ी फैमिली हो 10 मेंबर्स आएंगे। इसको अगर मैं कॉमा कॉमा लेकर रिप्रेजेंट करूं तो ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी से टैली मार्क्स का यूज किया जाता है। तो जो पहला एग्जाम्पल दिया है उसमें ये लिखा है कि 20 फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन का डेटा दिया है, इसको टैली मार्क्स में कन्वर्ट करें। तुम्हारा काम होगा कि तुम जो पेपर, क्वेश्चन पेपर, शीट या जहां भी क्वेश्चन लिखा हो, पेंसिल हाथ में रखो और डायरेक्ट कट करते करते उसको प्लॉट करो। मैं क्योंकि ध्यान से लिख सकती हूँ तो मैं इस पे ध्यान से लिख के दिखा रही हूँ। तो डेटा दिया है 4 5 2 4 2 2 1 3 3 2 5 3 2 1 1 4 3 2 1 1। ये डेटा दिया है और ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज, यानी 20 फैमिली का डेटा है। तो जो एंड रिजल्ट टोटल में आना चाहिए वो कितनी फैमिलीज का आना चाहिए? 20 का, ठीक है ना। तो यहां हमने टैली चार्ट बनाया, लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू यहां पर तुमको क्या दिख रही है? 1, तो हमने 1 से शुरू किया। ये डिसकंटिन्यूअस डेटा है, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। जैसे हाइट अगर मैं बात करूं तो वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3.5 भी हो सकती है, 4.5 भी हो सकती है, 3.25, 3.75, नॉट जस्ट ये 3.1, 3.3 भी हो सकती है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कंटिन्यूअस नहीं होंगे, डिस्क्रीट डेटा होगा, या तो एक बच्चा है या 2, 1.5 बच्चा कहीं नहीं होता है ना। तो सबसे पहले तुम सबसे ऊपर लिखते हो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अब तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चलोगे, तो तुमको 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 5 से ऊपर मुझको नहीं दिख रहा, ठीक। तो ये लिखने के बाद तुमको बनाना है टैली मार्क्स, ठीक। देखते जाओगे, बनाते जाओगे और उसका फाइनल आउटकम यहाँ पर लिखोगे। कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि 5 को रिप्रेजेंट करने का बंडल है 1 2 3 4 और ये कट गया 5, तो ये सिंबल 5 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं। 4, तो मैंने 4 पे एक डंडा बना दिया, 5 2 4 अगेन 2 2 1 3 3 2 5 3 2 2 का एक पैकेट बन गया, 1 1 4। जहां भी देखो, तुमने देखा होगा, एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, ये एक ट्रिक है। जहां भी सेम डिजिट 2 बार या 3 बार आ रहा है उसको मैं इकट्ठे काट रही हूँ। उसकी एक रीजन है, कई बार हम एक को लिख देते हैं बट उसको मेंशन करना हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। उसको मेंशन करना हम भूल जाते हैं, ठीक है।
तो जहां पे रिपीटेशन हो उसको उतनी बार ही बोल के उतनी बार लाइंस बनाना, ये एक ट्रिक है, इससे एरर्स नहीं होंगे। ठीक है, आगे आ रहा है 3, तो 3 2 1 1 1 और 1। ठीक, तो 1 का पूरा एक पैकेट बना, तो यहां पे लास्ट में तुम लिखते हो फ्रीक्वेंसी, तो ये आया 5, ये आया 5 + 1 6, ये आया 4, ये आया 3, ये आया 2। इफ यू आर करेक्ट द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी शुड कम आउट टू बी 20, क्योंकि ये डेटा 20 फैमिलीज का था। 5 + 6 11 + 4 15 + 5 20, तो ये टोटल ठीक आ रहा है। तो आपको एक चीज की तो निश्चिंतति हो गई कि तुमने कम से कम 20 लोगों का ही डेटा प्लॉट किया है। कॉपी करने में मिस्टेक ना हो, इसीलिए मैं कह रही हूं ये लिखने की बजाय आप डायरेक्ट पेपर में कटिंग कर सकते हो। हाँ, मेक श्योर आप पेंसिल यूज करके कट करो, ताकि टीचर बोले तो तुरंत आप रब करने वाले बनो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं, जितना इसमें काम, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं। इजी क्वेश्चन है, अब हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोटबुक खोलें। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है दैट 30 चिल्ड्रंस 30 वर आस्क्ड कि तुम कितने घंटे टीवी देखते हो भैया एक वीक में। ठीक है, तो उन्होंने कुछ आवर्स अपने बताए हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे अगर आवर्स बताए हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा नंबर ऑफ आवर्स, जितने भी दिए होंगे मिनिमम टू मैक्सिमम आप वो लिखोगे। यहाँ लिखोगे टैली मार्क्स और यहाँ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी जो पिछले क्वेश्चन में थी ये थी नंबर ऑफ फैमिलीज, माने के 5 फैमिली के एक बच्चा है, 6 फैमिली के 2-2 बच्चे हैं, 4 फैमिली के 3 बच्चे हैं एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है कि इतने घंटे मैं टीवी देखता हूं, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो लिखो जरा आवर्स लिखो, मैं बोल रही हूं तुम लोग लिखो। द रिजल्ट वॉज फाउंड एज अंडर, बस इतना लिख दो क्वेश्चन में, द रिजल्ट वॉज फाउंड एज अंडर, द रिजल्ट वॉज फाउंड एट एज अंडर, एज अंडर कोलन लगाएंगे और लिखेंगे। अब आपको नंबर ऑफ आवर्स में बताने जा रही हूँ, कितने बच्चों के होने चाहिए, ये 30 चिल्ड्रन के। लिखिए 8, 4, 8, 5, 8, 4, 8, 5, 1, 6, 2, 5, 4 वैल्यूज बोल रही हूं मैं, 1, 6, 2, 5। उसके बाद 3, 12, 3, 10, 3, 12, 3, 10, 4, 12, 2, 8, 15, 1, 6, 17, 1, 6, 17, 15, 1, 6, 17, 5, 8, 2, 3, 9, 6, 7, 8, 14, 12। एक बार गिन लो कि तुम्हारी तरफ से 30 हो गए हैं कि नहीं। हो गए 30। ठीक, तो अब इसका एक तरीके से टेबल तुम ये बनाओगे, उसके बाद में एक इसी क्वेश्चन में दूसरी तरीके से कैसे बनाया जाता है वो बताऊंगी। अभी मुझको बताओ कि मिनिमम आवर्स तुमको कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है बेटा, 1 है। ठीक है, तो जरा यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ आवर्स, लिखो सब लोग नंबर ऑफ आवर्स। और यहाँ पे लिखो कितनी कैटेगरीज आ रही हैं। मेरे हिसाब से 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 तक सब आ रहा है, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 नहीं है बीच में, 12 15 12 14 15 17, 10 के बाद 12 14 15 17। ठीक, अब तुम टैली मार्क्स वाला कॉलम बनाओ अपने आप, और ध्यान दो ये थोड़ा सा टेबल बड़ा बना है, ये उतना रीडेबल फॉर्म में नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ और हो सकता था, अभी वो करेंगे। आप पहले मुझको इतने का बना के दिखाइए। ठीक, अब ये वाला टेबल देखो तुम, पिछले वाले टेबल की बजाय ये इतना बड़ा टेबल बन गया, जिससे कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ही क्लियर पिक्चर समझ में आ रही है। एक लंबी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। क्या हम इसको ग्रुप कर सकते थे? क्या हम इंडिविजुअल लेने की बजाय कुछ ग्रुप ऑफ आवर्स बना सकते थे? तो हम बड़े क्वेश्चंस में ये काम करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है वो ये था कि नंबर ऑफ आवर्स दिए थे अलग 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 बच्चों के, हमने आवर्स को ऐसे 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 लिखा, उनका टैली मार्क्स किया और उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी। अब हम इनको ग्रुप में बनाएंगे। तो जब हम ग्रुप में बनाते हैं वो इंडिविजुअल ना रह के वो क्या हो जाती है? क्लास। वो क्या कहलाती है? क्लास। अब यूजुअली क्वेश्चन में ये दिया होता है कि इतने क्लास इंटरवल का बनाए, मतलब क्लास साइज मेंशन होता है। तो इस क्वेश्चन में भी मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है 5 से 10। 5 से 10 मीन्स एक क्लास उन्होंने बताई है जिसकी शुरुआत 5 से हो, जो खत्म 10 पर हो, यानी उस क्लास का साइज कितना हो गया? 5। उस क्लास का साइज कितना हो गया? 5। तो अब हम इसी टेबल में चेंजेस करते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे ना लिख के, आप सबने ऑलरेडी बना लिया होगा तो मेरे पास रिकॉर्ड है, इसको हम कैसे लिखेंगे? क्लास टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी। अब इससे थोड़ा सा टेबल मेरा छोटा हो जाए। हम स्टार्ट करेंगे 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20। लास्ट वैल्यू जो थी हमारे पास कितनी थी? 17 आवर्स की। ठीक है ना, अब इस चीज में बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैम अगर 5 आया तो हमें इसमें मार्क करना है या इसमें मार्क करना है? ठीक है ना, तो कुछ चीजें अभी हम समझेंगे। सबसे पहले समझो क्लास क्या होता है। क्लास होता है इंटरवल का एक रेंज, एक सिंगल वैल्यू नहीं, एक रेंज। क्लास साइज क्या होता है? उसमें जितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो क्लास साइज निकालने का मेथड क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भाई ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल क्लास है 5 से 10 तक, तो इसकी अपर लिमिट है 10 और लोअर लिमिट है 5। समझ में आया? इस क्लास का क्लास साइज कितना निकलेगा? 10 माइनस 5 विच इज 5। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, जब ये ऐसे कंटिन्यूअस में दिखाई देते हैं तब हम इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहते हैं हम? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, जब ये कंटिन्यूअस में नहीं होंगे तब ये ओपन हो जाएंगे। 5 तक यहाँ लेना है, 5 यहाँ से लेना है, 10 तक यहाँ लेना है, मतलब 10 अगर आएगा तो आप इसको इस वाली क्लास में इंक्लूड नहीं करोगे, आप नीचे वाली क्लास में इंक्लूड करोगे। ठीक है ना, इसीलिए जो हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं वो गिवन वैल्यू से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। मेरे पास वैल्यू लास्ट क्या थी? 17, तो मेरे पास 20 तो आ ही नहीं रहा। तो अगर मैं 20 तक लूंगी तो इसको इंक्लूड नहीं भी करूंगी तो काम मेरा चल जाएगा।
अगर मेरे पास 20 वाली वैल्यू होती तब मैं एक और क्लास बनाती 20 से 25। समझ में आ गया? अब जरा मैं इसके आप सबके साथ मैं इसको प्लॉट करती हूँ। तो 8 और अब 8 कौन सी क्लास में आना चाहिए? 5 to 10 वाली। देन आ रहा है 4, देन आ रहा है 8, देन आ रहा है 5। संचित 5 किस में आना चाहिए? 5 to 10 वाली क्लास। देन आ रहा है आपका 1, फिर आ रहा है आपका 6, फिर आ रहा है आपका 2, फिर आ रहा है आपका 5। ये ब्लॉक क्लोज हो गया। फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 12, देन इट इज 3 अगेन, देन इट इज 10 followed by 4, then 12, then 2, then 8 again, then 15। 15 इसमें आएगा, 15 के लिए इसमें इंक्लूड करेंगे। then 1, then 6, then 17, then 8 again, then your 2, then 3, then 9, 6, 7, 8, 14, 12। ठीक। अब ये टेबल, वो पहले वाला टेबल कितना लंबा था, ये टेबल रिलेटिवली हमारा छोटा बना। कंसाइज में हम एक रेंज बता सकते हैं कि भाई 0 से 5 घंटे तक मेरे 10 बच्चे देखते हैं, 5 से 10 घंटे लगभग 12 स्टूडेंट्स देखते हैं, 10 से 15 घंटे सिर्फ 4 देखते हैं, और 15 से 20 घंटे सिर्फ 20 देखते हैं। अच्छा सर 5, और ये सिर्फ 2 बच्चे देखते हैं। तो टोटल इसका कुछ मिसिंग हुआ, 1 नंबर कम है, 40 नहीं आ रहा। देखो कोई एक नंबर मिस किया, चेक करते हैं। 8, 4, 8, 5, 1। चलो तुम लोग बनाओ, ये तुम लोग के पास डेटा रिटन है, तुम लोग बनाओ, देखो कहाँ गलती है, 1 नंबर कहीं बढ़ेगा। टोटल देखो कितना आ रहा है, 39, और 39 नहीं 29, 13 होने चाहिए। जरा तुम मुझको अपना पुराना टेबल दिखाओ, पुराने टेबल से आप मैच कर सकते हो। तो 5 to 10 में पहले 1 to 5 में मेरे आने चाहिए 2 + 3 + 3 + 2, दैट इज 10 आ रहे हैं। 5 to 10 में मेरे आने चाहिए 3 + 3 + 1 विच इज 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13। तो 5 to 10 वाले में गलती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ एक और बढ़ा देती हूँ, और ये 13, यानी सम टोटल मेरा जितना गिवन है उतना ही आएगा। तो मैं करेक्ट काम कर रही हूँ, ठीक है। कई बार उसमें भी मिस्टेक हो जाती है, 30 आ रहा था बट वो गलत था, है ना, कई मिस्टेक हो सकती है, बट सम टोटल सेम होना चाहिए। इसको कहते हैं क्लास वाइज फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना। वो इंडिविजुअल था, ये आपने ग्रुप में किया। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस क्लास। ठीक, एक दूसरे तरीके की बन सकती है 0 से 4 तक, इसमें 0 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है। दूसरी बन सकती है 5 से 9 तक, इसमें 5 भी इंक्लूडेड है, 9 भी इंक्लूडेड है। तीसरी बन सकती है 10 से तुम्हारा 14 तक। बट ये वाली क्लास को रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होती है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दिक्कत होती है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम कंटिन्यूअस बनाएं। अगर मानो ऐसा दिया हो तब भाई क्या किया जाए। ठीक, तो जब ऐसा दिया होता है तो स्टार्टिंग यहां 1 से होती है। ठीक, इन दोनों में गैप कितना है, 1 का। ठीक, 1 का आधा कितना, 0.5। तो तुम इसको 0.5 से बढ़ा दोगे सारी अपर लिमिट्स को, और सारी लोअर लिमिट्स को 0.5 से घटा दो। ठीक है, तो अगर ये डेटा मेरे को गिवन होता, अगर ये डेटा मेरे को गिवन होता तो मेरी क्लासेस जो कंटिन्यूअस डेटा की बनती वो क्या बनती, 0.5 से 4.5।
अब 5 में हाफ हटाओ, कितना बचा 4.5, 4.5 से 9.5, 10 से हाफ हटाओ, कितना बचा 9.5 से 14.5, आ गए ये कंटिन्यूअस में। तो अगर हमें ऐसे डिसकंटिन्यूअस क्लास गिवन है तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जितना डिफरेंस होगा अलग अलग क्लासेस की, जितना डिफरेंस होगा उसको करेंगे हाफ, और उस हाफ को अपर लिमिट्स में ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट्स में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हमारा कंटिन्यूअस आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक, ये वाला ग्राफ एक बार, मतलब ये वाला चार्ट एक बार बना लो, ये वाला टैली ग्राफ एक बार चार्ट बना लो। तो अब इस क्वेश्चन में जो हम सीखे उन सब की डेफिनेशंस हम लिख लें। तो सबसे पहले लिखो क्लास, हेडिंग डालो क्लास, डैश करके लिखो। Certain values can be grouped, certain values can be grouped while representing so as to make the data easier to understand। अब वो लंबा सा टेबल जिसमें 12-13 वैल्यूज आ रही हैं उसको देख के समझना थोड़ा सा कठिन था, इसको छोटे छोटे में इंटरवल में डाल दिया, इसको देख के समझना थोड़ा सा आसान था। तो अगर हम ग्रुप कर देंगे तो इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड। दिस ग्रुप ऑफ डेटा इज कॉल्ड क्लास, दिस ग्रुप ऑफ डेटा इज कॉल्ड क्लास। अच्छा, ऐसा कंपलसरी कहीं नहीं है कि क्लास हमेशा इक्वल साइज की होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो हम उसको इक्वल बनाते हैं। क्या करते हैं वो आगे अगले चैप्टर में, अभी कोर्स में नहीं। क्लास, नेक्स्ट लिखो। अब ऐसे डिस्क्राइब कर दो 5-10, ऐसे बॉक्स में बना दो, ऐसे 5-10 एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसी में अपर लिमिट और लोअर लिमिट में बता देती हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे एरो बना के लिख दो लोअर लिमिट, ऐसे एरो बना के लिख दो अपर लिमिट, और इसके ऊपर हेडिंग डाल दो क्लास। फाइव हमारी लोअर लिमिट है, यानी 5 से नीचे की वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं आएंगी। 10 हमारी अपर लिमिट है, यानी 10 से ऊपर की वैल्यूज इसमें नहीं आएंगी, और ये एक क्लास है। नेक्स्ट हेडिंग डालो क्लास साइज स्लैश क्लास विथ, WIDTH, क्लास साइज स्लैश क्लास विथ, WIDTH। सिनोनिम्स हैं, साइज भी बोलते हैं कई जगह, विथ भी बोलते हैं कई जगह। स्लैश करके डाल दो इंटरवल, इंटरवल ब्रैकेट में डाल दो। ये है क्या, इट डिटरमाइंस हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन द क्लास। तो इसकी डेफिनेशन ना आके कई बार क्वेश्चन में एक नंबर का आ जाता है कि व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, it is upper limit minus lower limit। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालो क्लास मार्क, क्लास मार्क। अब ये क्या होता है, मान लो जैसे मुझे 0 से 5 को डिस्क्राइब करना है, आगे तुम इसका यूज करोगे क्लास मार्क का, इसको डिस्क्राइब करना है, तो हम जो एक एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे 2.5 के आसपास, यानी इन दोनों के बीच में जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही होगी हम उसकी बात करते हैं।
ठीक है। हम 0 से 5 को अगर हटाना चाहें तो हम किस वैल्यू से हटा सकते हैं? 2.5 से, क्योंकि 2.5 एग्जैक्ट 0 और 5 के बीच की, उतना उधर से उतना उधर से। तो इस टर्म को हम क्लास मार्क कहते हैं। कैसे निकलेगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो लिखो इट इज कैलकुलेटेड as UL प्लस LL अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। सिर्फ ये जगह है जहां पे लिमिट्स ऐड हो रही हैं, हर जगह लिमिट सब्ट्रैक्ट होती हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट क्लास साइज के लिए भी सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। और भी आगे यूज करोगे सब्ट्रैक्ट होगा हर जगह। सिर्फ क्लास मार्क निकालने के लिए आप ऐड करते हो, क्योंकि बेसिकली आप एवरेज निकाल रहे हो। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सक्लूसिव इंटरवल। लिखो एक्सक्लूसिव। हाँ जी, जैसे अभी ये तुमने लिखा है, ठीक है, इसी में ऐसे लिख दो, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 अपॉन 2 विच इज 15 अपॉन 2 विच इज 7.5। ऐसे करके लिख दो, 10 प्लस 5 अपॉन 2 विच इज 15 अपॉन 2 विच इज प्लस, हाँ, 10 प्लस 5 अपॉन 2 विच इज 15 अपॉन 2 विच इज 7.5। तो अगर मुझे 5 से 10 को रिप्लेस करना हो और कोई एक नंबर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? तो मैं 7.5 उसको लिख सकती हूँ, एवरेज उसको मान सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सक्लूसिव इंटरवल। एक्सक्लूसिव मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, जो एक्सक्लूड कर दे, ठीक है। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस सब में 5 जो है ये काउंट नहीं हो रहा। इसमें जो ये 10 है ये काउंट नहीं हो रहा। इसमें जो ये 15 है ये काउंट नहीं हो रहा। तो ये एक्सक्लूसिव बोला जा सकता है, कंटिन्यूअस बोला जा सकता है। तो इसके आगे लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड continuous interval. It is also called continuous interval. It is also called continuous interval. Full stop लगा के लिखो, in this the upper limit is not included within the class. In this the upper limit is not included within the class. The upper limit is not included within the class. Not included within the class. एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, 5 से 10 का लेके चल रहे हैं तो वही लेके चलते हैं। एग्जाम्पल 5 to 10 पूरा लिखना बच्चे, इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 पूरा लिखो। 0 से 5, अगली लाइन में 5 से 10, अगली लाइन में 10 से 15। अब 5 से 10 वाले को सर्कल कर लो, हम सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन दिस गिवन क्लास all the values from 5 ब्रैकेट लिखो, इंक्लूडिंग 5, ब्रैकेट बंद करो, आर टेकन till 10 ब्रैकेट लिखो, एक्सक्लूडिंग 10। समझ में आया? तो 5, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 9.9 आएगा।
बट 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे इंटरवल को जो कंटिन्यूअस होता है उसको हम कंटिन्यूअस इंटरवल या फिर एक्सक्लूसिव कहते हैं, कि हम एक्सक्लूड कर देंगे 5 को, अपर लिमिट को। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो इंक्लूसिव इंटरवल। इंक्लूसिव इंटरवल, ठीक है, इसमें लिखो इन दिस इंटरवल discrete value is taken, discrete value is taken and both the limits are included, and both the limits are included. And both the limits are included. इसमें एग्जाम्पल के लिए, हाँ एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। लिखो ये एग्जाम्पल, और इस वाले को हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, लिखो इन दिस गिवन क्लास, in this given class all the values from 11 till 20, all the values from 11 till 20 are included, including both 11 and 20, including both 11 and 20। ठीक है, लास्ट हेडिंग डालो रेंज। रेंज मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ये पूरी रेंज है। ठीक है, तो इट इज द लास्ट अपर लिमिट माइनस द फर्स्ट लोअर लिमिट, इट इज कॉल्ड रेंज। डिफरेंस बिटवीन द लास्ट अपर लिमिट एंड फर्स्ट लोअर लिमिट इज कॉल्ड रेंज। तो अब वापस चलते हैं, जो हमने क्वेश्चन करा था, जो आपने क्वेश्चन बनाया था कि कितने आवर्स टीवी देख रहा है बच्चा। तो उस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स। तो 15 और मोर आवर्स वाले पार्ट में जाएं, अपने कॉपी में पार्ट में जाएं, 15 और मोर आवर्स वाले में। 15 और मोर में कौन सी क्लास आएगी? सिर्फ 15 से लेकर 20 तक। कितने बच्चे आ रहे हैं उसमें? 2 बच्चे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होता? 2। अगर इसमें क्वेश्चन आता हाउ मेनी चिल्ड्रन आर वॉचिंग टेलीविजन फॉर 10 और मोर आवर्स, तो 10 और मोर आवर्स में आता आपका 10 से 15 एज वेल एज 15 से 20। 10 और मोर बोला, 10 के बाद एक लिमिट उन्होंने नहीं लगाई, तो 10 वाले से शुरू करके जहां तक जितने वैल्यूज हैं उन सबको लेना पड़ेगा। तो 5 + 2 आंसर कितना आया? 7। अगर इसमें ऐसा होता क्वेश्चन कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर वॉचिंग टेलीविजन फॉर लेस देन 10 आवर्स, लेस देन 10 आवर्स में 10 से 15 के नीचे सब कुछ हटा देना है, सिर्फ ऊपर वाला सब कुछ लेना है। तो उसमें आंसर कितना आ रहा है तुम लोग का? 23। ये समझ में आ गया? तो ये ऐसे तुमको दिया जाएगा, तुमको टैली मार्क वाला फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल।
टेलीमार्क टेबल, ये सब इसके नाम है। तो ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा और उसमें गिवन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने पड़ेंगे। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिखो द क्वेश्चन, लिखो द हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, द हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स of a class are given below. Of a class are given below. Prepare full stop के बाद prepare frequency table, और इस क्वेश्चन में एक नई चीज सिखाएंगे, frequency table and cumulative frequency table, CUMULATIVE, cumulative frequency table ये क्या होता है अभी बताएंगे। frequency table with one of the class as 160 से 165, 160-165 ब्रैकेट लिखो, 165 नॉट इंक्लूडेड। इसका क्या मतलब है कि ये कैसा क्लास इंटरवल बनाना है आपको, एक्सक्लूसिव, कंटिन्यूअस बनेगा, और क्लास साइज कितना रखना होगा, 160 से 165 कह रहा है तो 55 का। तो ये आपको वन ऑफ द क्लास बता रहा है, तो ये ऐसे हिंट दे देते हैं कि इतना क्लास साइज चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए, इंक्लूसिव चाहिए। अब आपको रेंज देखनी है और उस हिसाब से टेबल बनाना है। फुल स्टॉप लगा दो, वैल्यूज लिखो, बहुत ध्यान से वैल्यूज लिखेंगे, 30 वैल्यूज हैं। स्टार्ट कर रही हूं बोलना, 161, 155, 159, 153, 150, 158, 160, 148, 154, 158, 149, 162, 163, 159, 159, 148, 159 दो बार, एक ही बार है, दो बार आपने दो बार नहीं एक ही बार है, 159, 148, 153, 157, 151, 154, 157, 153, 156, 152, 52, 156, 160, 152, 147, 155, 155, 157, 159। गिनो, 30 हो गए। थर्टी वन तो लास्ट वाला काट दो, ठीक है। ठीक, अब आपको ये वैल्यूज दिए हैं, ठीक है। तुमको 5-5 की रेंज बनानी है, इतना भी तुमको पता चल गया। मुझे मिनिमम वैल्यू ढूंढ के बताओ कितनी दी है। 147 भी मिल गई उसको। अब 147 से तो स्टार्ट करोगे नहीं, तुमको 145 से 150, फिर 155 से 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। क्या 165 के ऊपर बनाने की जरूरत है? नहीं। तो कितनी क्लास बन रही है? 5। ठीक है, बनाओ।
तो इसका तुम लोग का फ्रीक्वेंसी टेबल बन रहा है 4, 9, 12, 5। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो जैसे अभी मैंने पूछा ना कि इतने से कम कितनों के या इतने से ज्यादा कितनों के, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये टेबल तुम लोग का बनाऊं, टैली मार्क वाला पार्ट नहीं बना रही हूं, तो तुम लोग ने ऐसे बनाया है 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165। कुछ टैली मार्क्स लिखे हैं और ये आंसर आ रहा है 4, 9, 12 और 5। ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता 145 से 150, फिर आगे होता वो 145 से 155, फिर वो होता 145 से 160 और लास्ट होता 145 से 165। इसको मैं, हाँ बताओ बेटा, इसको मैं बोल सकती हूँ टिल 150, इसको मैं बोल सकती हूँ टिल 155, इसको मैं बोल सकती हूँ टिल 160, इसको मैं बोल सकती हूँ टिल 165। तो यहाँ पे करना क्या होगा, सिंपली ऐड कर दो भाई। 145 से 150 तक तुम्हारी 4 बच्चे हैं। ठीक, फिर 150 से 155 तक कितने हैं, 9 बच्चे। उनमें ये वाली भी रेंज इंक्लूड करनी है, तो इनकी वैल्यूज को तुम ऐड कर दोगे। 9 + 4 कितना हो गया तुम्हारा, 13। फिर 155 से 160 तक 12 बच्चे। इस 12 बच्चों में ये दोनों एडेड है, तो या तो 4 + 9 + 12 करो या सीधा 13 + 12 कर दो, आंसर बराबर आएगा। ठीक, लास्ट रेंज कितनी है, 165 तक, जिसमें 5 बच्चे हैं। तो टोटल बच्चा कितना है, या तो सारे ऐड कर दो या सिंपली 25 में 5 ऐड कर दो तो 30 आएगा। तो जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला बनाते हैं, उसकी लास्ट वैल्यू हमारी टोटल वैल्यू के बराबर आती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट 2 तरीके का बनता है, ये है नीचे जाने वाला, एक ऊपर आने वाला भी होता है। वो कैसे बनता है, तो एक चार्ट ये है आपका, दूसरा चार्ट क्या है, ये शुरुआत होगा यहां से 160 से 165, फिर इसके बाद यहां चलेगा 155 से 165, फिर ये रहेगा 150 से 165 और ये रहेगा 145 से 165। ठीक, तो जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 160 से 165 कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। 155 से 165 तो 5 में 12 और ऐड हो गए, यानी 17 बच्चे। फिर 150 से पूरा, तो या तो 9, 12, 5 तीनों ऐड करो या सीधा 9, 17 में ऐड कर दो, दैट इज 26 बच्चा। अब 145 से पूरे, तो या तो 4, 9, 12, 5 सारे ऐड करो या सीधा 4 इसमें ऐड करके ये। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम जब भी बनाते हैं, या तो हमारी टॉप वैल्यू जो आंसर आता है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ 2 स्टूडेंट्स होते हैं, या लास्ट वैल्यू टोटल नंबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला छोटी वैल्यूज इंक्लूड कर रहा है, ये वाला बड़ी वैल्यूज को इंक्लूड कर रहा है। ये सीधा चार्ट माना जाता है, ये इन्वर्टेड चार्ट माना जाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अभी तुमको ये बनाने को दिया है, अगले क्वेश्चन में मैं ये दूंगी जिससे तुमको ये बनाना होगा, बड़ा आसान होगा। इसमें ऐड किया है तो उसको बनाने के लिए क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करते चलोगे, ठीक है ना। तो जल्दी से ये वाला और ये वाला चार्ट बना लें। यहां लिखेंगे क्लास और यहां लिखेंगे CF, CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहां लिखेंगे क्लास, यहां लिखेंगे CF। 30 वाले ब्लॉक को हम हाईलाइट कर लेंगे, ये बताते हुए कि हमारे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 30। अब अगले क्वेश्चन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है और हमें उससे अपना नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो लिखो, गिवन बिलो इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल
गिवन बिलो इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ड्रॉ, तो क्या लिखा हमने, गिवन बिलो इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट यूजिंग दैट, draw frequency distribution chart using it. तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल अपन बनाते हैं, तो इसमें लिखा है बिलो 10, 30, 40, 50, 60 बिलो, सब में ये बिलो वर्ड लिखेंगे। टेबल बनाएंगे, फिर मेरे कुछ क्वेश्चन का सवाल का जवाब देंगे, मेरे कुछ क्वेश्चंस का, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, सीखेंगे कि क्या करें। अरे पूरा लिखना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक, इसको देख के मुझको बताओ नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हैं संचित? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये 60, जो भी लास्ट मैक्सिमम वैल्यू होगी वो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यानी जो तुम्हारा टेबल होगा वो 60 बच्चों का बनना चाहिए, पहली चीज। अच्छा, एक और चीज हमेशा ध्यान रखोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर ये तो नीचे जाने वाली दी है, अगर ऊपर आने वाली दी हो तो ये देखो ये वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐड करके ये वैल्यू बन रही है, ये छोटी नहीं होनी चाहिए ऊपर वाली वैल्यू से। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, वैल्यू सेम हो सकती है बिल्कुल, बट वो वैल्यू कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम हुई यानी उस पर्टिकुलर क्लास में कितने बच्चे होंगे? 0, क्योंकि अगली वैल्यू में सेम आ रहे हैं, मतलब उसमें 0 एडिशन 0 सब्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, चलो तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। यहाँ क्लास में बना रही हूँ, ऑब्वियसली मार्क्स की है, ये मार्क्स दिए हैं ऊपर, और यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी ही लिख रही हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। बिलो 10, 10 से कम कितना नंबर पॉसिबल लगता है? 0, मार्क्स में 0 ही आ सकता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम। तो पहली रेंज मेरी कितनी हुई? 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, जिसमें मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 17, क्योंकि पहली वाली में ना ऐड करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो रॉ डेटा है। बिलो 20, 20 के बिलो 0 भी आता है, 1 भी आता है, 10 के अबव भी आता है। तो 20 बिलो 20 जो वर्ड लिखा है उसका मतलब ये है कि आपका 0 से 10 भी इंक्लूडेड है और 10 से 20 भी। तो 0 से 10 की तो वैल्यू तुमने जान ली, अब 10 से 20 की कितनी वैल्यू होगी? 22 में से 17 को हटा दो, कितना आंसर आया? 5। बिलो 30, बिलो 30 में 0 to 10 भी आएगा, 10 to 20 भी आएगा, 20 to 30 भी आएगा। ठीक है, तो 20 to 30 का जानना है, 29 है। अब तुम चाहो तो 29 में से 5 भी माइनस कर सकते हो, 17 भी माइनस कर सकते हो, या इकट्ठे 22 माइनस कर, कितना बचा? 7। ठीक है, अगला क्या इंटरवल बनेगा? 30 से 40 तक, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 37 में से 29 गए, विच इज 8। नेक्स्ट इज 40 से 50 तक, जिसकी कितनी वैल्यू होगी? 50 में से 37 गए, 13। और लास्ट इंटरवल बचा 50 से 60 तक, जिसमें 10 है। अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो मेरा टोटल 60 आना चाहिए, जो कि आ रहा है 10, 20, 30, 40, और ये 15 और 5 20, तो 40 और 20 60। तो ये मेरा
फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया फ्रॉम द गिवन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड कर करके बनाई गई थी, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ गया? प्लीज ड्रॉ। नेक्स्ट टेबल ये गिवन है, ये भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। इससे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ध्यान से देखो तो इसमें एक जीरो वैल्यू भी मेंशन है। फर्स्ट वैल्यू जो दी है वो जीरो दी है। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे क्लासेस कम होती जा रही हैं, 60 से 50 से 40 से 30 से 20 से 10 से 0। ये उल्टा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है, ठीक है। बट देखो इसमें ये चीज ऐड ऑन ही हो रही है, बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। क्या मुझे बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने का रिकॉर्ड दिया है? 100 का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अपने को ये पता चल जाता है कि नंबर ऑफ बच्चा कितना दिया है, नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज कितने लोगों से डेटा का कलेक्शन हुआ है। अबव 60 जो ये जीरो मेंशन है, इसका कहने का मतलब है कि लास्ट वैल्यू जो हमको लेनी है वो 60 लेनी है। 60 से ऊपर हमारे पास कोई बच्चा रिकॉर्ड में नहीं है। समझ में आ गई ये बात? तो फर्स्ट का तो अभी नहीं पता, बट लास्ट डेटा मेरा 60 पे अटक है। ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बनाऊंगी इसको तो सीधा ही बनाऊंगी। 0 से 10, 10 से 20 बन रहा है, 20 से 30 बन रहा है, 30 से 40 बन रहा है, 40 से 50 और 50 से 60। अबव 60 जीरो का मतलब है कि 60 से ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये उल्टा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी बनेगा तो फर्स्ट वैल्यू 0 देनी पड़ेगी टू टेल दैट दिस इज द लास्ट अपर लिमिट। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई दिमाग में। एक चीज, दूसरी चीज बच्चे क्या है, इसमें आप उल्टा लिखना स्टार्ट करोगे। अबव 60 कुछ नहीं है, अबव 50 का मतलब क्या हुआ? 50 से 60 की ही तो बात हो रही है। तो 50 से 60 के में कितने बच्चे हो गए? 16। तो 50 से 60 में 16। इतनी बात समझ में आई। अब अबव 40 में 40 से 60 तक की बात हो रही है, जिसमें 40 से 50 भी है और 50 से 60 भी है। तो अबव 40 में 40 बच्चा है, जिसमें ये 16 50 टू 60 वाला है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास बचेगा क्या? 24। समझ में आ गया? ठीक। अबव 30 में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 75 में से 40 गया, बचा कितना? 35। देन 20 में 87 में से 75 गया, 12। कितना बचा? 92 में से 5 और यहाँ पे आए मेरे पास 8 स्टूडेंट्स। तो ये मेरा बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जब मुझे उल्टा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला हिसाब दिया है। ध्यान क्या रखने हैं उल्टा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? आपको पहली क्लास 0 स्पेसिफाई करनी ही पड़ेगी, सो दैट यू आर अवेयर कि मेरे पास लास्ट लिमिट क्या है। अगर मैं 0 लिखा है ना, अगर मैं ये लिख देती, समझना जरा बात को, अगर ऐसे छोड़ देती तो अबव 50, तो मुझे क्या पता कितने मार्क्स का पेपर हो रहा है, पता नहीं क्या लास्ट लिमिट है। अबव 50 16 बच्चे हैं, तो 50 से लास्ट लिमिट यहाँ क्या लगाऊं? तो उस लास्ट लिमिट की डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे सबसे पहले एक 0 क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। ये चीज समझ में आ गई, इसका यूज समझ में आ गया। बाकी पैटर्न वही है, नीचे नंबर बढ़ते जाएंगे, फाइनल वैल्यू हमारे टोटल नंबर ऑफ डेटा का कलेक्शन को बताएगी। प्लीज ड्रॉ, प्लीज ड्रॉ। तो अब एक क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग वैल्यूज पूछी हैं, जो थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला पार्ट लिखिए उसका, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। इसके कई सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द क्लास मार्क, फाइंड द क्लास मार्क of the class
100 टू मतलब टू मतलब डैश 100 डैश 130। क्लास मार्क क्या होता है कि अगर मुझे ये रेंज हटाने को कोई कहे और कोई एक वैल्यू लिखने को कहे तो मैं किस वैल्यू से इसमें रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये होता है मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। मिड पॉइंट मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इसका आंसर क्या होगा 130 प्लस 100 अपॉन 2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 विच इज 230 अपॉन 2 विच इज 115। तो मेरी इस क्लास का 100 से 130 का क्लास मार्क अगर कोई कहेगा तो क्या है 115। कि अगर मुझे पूरी रेंज हटानी हो और सिर्फ एक नंबर लिखना हो तो मैं क्या नंबर लिखूंगी 115। प्लीज नोट डाउन। फॉर्मूला लिखा चुकी हूं मैं कि क्लास मार्क इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी कहा जाता है। लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो मिड वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। इफ द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास, if the mid value of a class is 10 and the class width किसको कहा जाता है क्लास साइज को, है ना, and the class width is 6, class width is 6 full stop. Find the upper and the lower limit of the class. मतलब तुमको क्लास मार्क दे दिया है, साइज दे दिया है और तुमसे कहा है कि अपर और लोअर लिमिट फाइंड करो। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे ध्यान से देखें। हमें क्या पता है क्लास विथ या क्लास साइज होता है मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो मैंने अपर लिमिट को ले लिया x, लोअर लिमिट को ले लिया y। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूं कि क्लास विथ जो कि गिवन है 6 इज x माइनस y। इतने में किसी को डाउट? ठीक, फिर क्लास मार्क या मिड वैल्यू जो दी हुई है वो क्या होती है बच्चे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 जो कि गिवन कितनी है 10 इज x प्लस y अपॉन 2। मैं ऐसे लिख सकती हूं कि x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 20। ये डिनोमिनेटर का 2 मैं उधर ले गई 20, ऐसे लिख सकती हूं। अब तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने का मेथड क्लास 10th में है बट यहाँ पे इसका यूज है तो हम यूज तो करेंगे। ठीक है, आसान तरीका है, मैं इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर देती हूँ। सिंपली ऐड, x में ऑब्वियसली लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड होंगे तो x में x जोड़ा, बाकी यूक्लिड याद रखेंगे। इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट विल बी इक्वल, करेक्ट। तो x में x जोड़ा कितना बन गया 2x, माइनस y में y जोड़ा कितना बना 0, माइनस y और प्लस y आपस में कैंसिल 0 हो गए। 6 में 20 जोड़ा कितना बना 26, तो x बराबर कितना आ गया 13, यानी अपर लिमिट मेरी कितनी आ गई 13। ठीक है, y कितना आ सकता है 13 में 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, y आ जाएगा 7। तो मेरी क्लास क्या है 7 से लेकर 13 तक। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक।
ये इस तरीके का करना होगा, ये हमेशा ऐसे ही करना होगा। मैंने ऐड क्यों किया, मुझे दिख रहा था कि y और माइनस y है, इनको ऐड करूंगी तो y गायब हो जाएगा, सिर्फ 2x बचेगा। x एक बार निकल आया तो y तो निकल ही आएगा। चलो ये नोट कर लो, सेकंड पार्ट है ये उसी का। अगला क्वेश्चन है, द गिवन क्लास इंटरवल्स आर, द गिवन क्लास इन, थर्ड पार्ट है इसका, इसके 5 पार्ट्स हैं, थर्ड पार्ट है। द गिवन क्लास इंटरवल्स आर 10 to 20, 20 to 30, so on, 10 to 20, 20 to 30 and so on, full stop. Which class will include the value 20? Which class will include the value 20? तो 20 किस में होगी, 10 से 20 में कि 20 से 30 में? 20 to 30, इसका आंसर बस इतना है, 20 to 30। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, 20, तो 20 to 30, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, द विड्थ ऑफ, विड्थ मीन्स क्या दिया है, क्लास साइज। द विड्थ ऑफ each of the 5 classes, the width of each of the 5 classes is 5, and the lower limit of the lowest class, and the lower limit of the lowest class is 10, is 10. Find the upper limit of the highest class. Find the upper limit of the highest class. Find the upper limit of the highest class. ध्यान से देखो क्या लिखा है, 5 क्लास है और सबका क्लास साइज कितना है, 5, यानी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, 5 5 5 5 की रेंज में होंगी, 5 की। अच्छा, तो ये 5 मैंने डब्बे पहले ही बना दिए। अब कह रहा है कि लोएस्ट क्लास, यानी इसकी लोएस्ट लिमिट है 10, तो अगर 5 इसका साइज है तो 10 से कहां तक जाएगी, 15 तक। ऐसे ये चलेगा। तुमको ये वैल्यू फाइंड करनी है, तुमको रेंज नहीं करनी, तुमको क्या करना है, अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास। तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। सो आंसर इसका क्या आएगा, 35। लिखा है द विड्थ ऑफ ईच ऑफ द 5 क्लासेस, ये कंटिन्यूअस क्लासेस हैं, इनकी विड्थ है 5, सबसे छोटी वैल्यू इसमें 10 है, तो 5 क्लासेस हैं ये बता दिया, सबका गैप बता दिया, तुमसे हाईएस्ट वैल्यू पूछा है। आंसर इसका है 35। ऐसे पूरा टेबल बनाओगे, 35 पे बॉक्स बनाओगे और आंसर लिखोगे 35 बनाओ। तो जो अब जो क्वेश्चन है वो हम बाकी कल कराएंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया।